जय हिंद। मैं विजेंद्र चौहान, देश वार्ता न्यूज नेटवर्क से। मैं आया हूँ कन्हान में, कन्हान पीएचसी फिजिकल हेल्थ सेंटर। हम यहाँ पर जो आए हैं, इसके पीछे एक मकसद है, एक विजिट। इसलिए अभी मैं आपको पहले तो घड़ी में टाइम दिखाता हूँ कितना बजा है। हाँ, घड़ी में अभी आपने देखा टाइम 7 बज रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट कि अगर 7 बजे कोई मरीज इमरजेंसी केस अगर इस अस्पताल में आते हैं, ठीक है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है, मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर कोई अगर अर्जेंट कोई प्रेगनेंसी वाला पेशेंट आता है तो क्या उसका इलाज हो सकेगा, यहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल तो है। ये हो गई सारी बाहर की चीजें। ठीक है, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या हाल है। ठीक है, रुको, चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर की स्थिति। वीडियो चालू है ना? फिलहाल यहाँ तो आप लोग बाहर जाओ ना बेटा, उधर रुको, आप लोग उधर रुको। इधर बंद है, इधर बंद है, दिखाइए। है क्या कोई? कहाँ है? इधर भी दिखाइए, इधर खाली है, इधर फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है, यहाँ पूरे बेड में कोई अवेलेबल नहीं है। ओपीडी 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 के लिए अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर इमरजेंसी में कोई केस आ जाती है तो देखते हैं किससे पूछताछ करें। उमरे रे नमस्कार सर. मी तर म्हणतो थोडंसं विचारायचं होतं माहिती. अभी मैं आया तो फिलहाल तो अभी यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैम को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं मैम कितने समय में आते हैं। करूँ? हाँ, फिलहाल ये एक फिल्टर मशीन लगी हुई है, फिल्टर मशीन बंद है, इसको चेक करते हैं। करुणाताई भोते इन्होंने इसे डोनेट किया है, फिलहाल ये भी बंद है। ठीक है, कैन का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। अगर इमरजेंसी में आप आते हो तो आपको यहाँ पर पानी की कैन पानी के लिए मिलेगी। ठीक है, फिलहाल फिलहाल मैं आया हूँ, अभी मैम यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, मतलब डॉक्टर मैडम अवेलेबल है नहीं, तो अभी चेयर खाली है, आप देख सकते हो। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 7 बजे हम यहाँ पर आए थे, तो अभी हम देखते हैं कितने बजे तक वो यहाँ पर पहुंचते हैं। मानकर चलिए अगर मैं पेशेंट होता तो मेरा क्या होता। ठीक है, ओके मैम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर आयुषी बसंत डंभारे। मैं यहाँ पे वैद्यकीय अधिकारी के पोस्ट पर हूँ। ओके मैम, हॉस्पिटल का टाइमिंग क्या है? हॉस्पिटल 24 आवर्स रहता है, एंड मॉर्निंग ओपीडी रहती है एंड इवनिंग में भी ओपीडी रहती है। ओके मैम, इन दिन में तो सारी ओपीडीज वगैरह होती है, तो मतलब सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है हॉस्पिटल में? सभी कुछ, मतलब लैब टेस्ट है या फिर जो भी पेशेंट के जो भी इश्यूज है वो रिलेटेड, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं बट ऐसा जैसे जनरल फिजिशियन हम जो भी देख सकते हैं। और जो भी कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम है, जिनको फैसले मतलब हायर कुछ उनको रेफरल की जरूरत होती है, तो हम यहाँ से रेफर पेशेंट को करते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर जिनको कुछ सीवियर इश्यू जैसे ईसीजी वगैरह होता है, उसमें कुछ अगर आता है चेंजेस, तो यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है तो हमें कैसा हायर सेंटर रेफर करना था, तो हम मेयो मेडिकल रेफर करते हैं वैसे पेशेंट।
अच्छा मैम, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे अगर हम रिफर करते हैं तो वो जाएंगे जहां भी आप रिफर करोगे उस हॉस्पिटल में, लेकिन वहां तक जाने तक अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर उस चीज के रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? अभी जितना जल्दी सर्विस अवेलेबल हो, मतलब जहाँ हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है जो भी सर्विसेज की, वो तो हम देते हैं। जो भी कर सकते हैं, जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो कर सकते हैं हम वो करते हैं, तुरंत रेफर करते हैं पेशेंट को। जैसे अभी हमारे पास 102 और 108 की भी एम्बुलेंस रहती है यहाँ पर। सो जैसे जितना फास्ट हम पेशेंट को भेज सकते हैं उतना फास्ट भेजते हैं। बट इफ अगर बीच में कुछ होता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? तो अभी रिसेंटली मतलब यहाँ आई अपने कनान में भी नियर अबाउट 50,000 पॉपुलेशन अपन एग्जामाइन करते हैं, तो इसके लिए आपको लगता है कि ये एक पीएचसी में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है ये काफी है? हाँ नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब बहुत ओपीडी बहुत होती है हमारे यहाँ पे, मतलब 250 300 एंड बहुत लोड होता है इफ मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि पीएचसी कैंपस मतलब थोड़ा जैसे यहाँ ओपीडी कैजुअलिटी है, वहां पर भी थोड़ा अगर पेशेंट बढ़ जाते हैं तो फिर बहुत क्राउड हो जाता है, मतलब लाइन लगाने के लिए बाहर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर बाहर तक के ना कुछ इमरजेंसी आता है तो फिर तुरंत फिर उधर भी लेके जाओ, फिर वहां 2 बेड है, उधर 4 है, मतलब है। बट कहीं ना कहीं बहुत ओपीडी लोड ज्यादा हो जाता है उस वजह से। हाँ। तो मैम आप यहाँ पर कब से वर्क कर रहे हो? मुझे अभी नियर अबाउट 1.5 साल हो गया है। नियर अबाउट 1.5 साल। तो मैम आपको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा अभी तक? प्रॉब्लम्स एज इन नाइट के टाइम पे, जैसे कुछ यहाँ पे कैसे दारू पीने वगैरह वाले ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं। अभी तक अभी न्यू रिनोवेशन हुआ है इसलिए गेट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे गार्ड भी नहीं है एंड गेट भी नहीं था, तो कोई भी अंदर आ जाता है। अब बाहर के भी लोग इधर वॉशरूम के लिए चले जाएंगे, कहीं भी कोई भी रूम में चले जाते थे। एंड बाकी भी रात में भी पेशेंट कोई आ गया, अल्कोहलिक है पेशेंट, बहुत ड्रिंक करके आ गए, कुछ मार लगे, कोई भी पेशेंट मतलब अननोन पेशेंट रहते हैं, फिर उनको उनके बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। फिर हमको पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, तो वो सब में बहुत प्रॉब्लम जाता है हमें। दिन भर में ऐसा कभी होता है क्या कि मतलब एटलीस्ट एक इमरजेंसी केस यहाँ पर आती है? हाँ आ जाता है, इमरजेंसी तो बहुत है, क्योंकि अभी ये हाईवे है तो यहाँ पर एक्सीडेंट वाले पेशेंट तो आते ही है। और नाइट में भी फिर जैसे प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के लिए आ जाएंगे, या फिर रात में भी बहुत एक्सीडेंट या फिर एमएलसी केसेस आते हैं काफी। तो अभी जैसे आप एज अ डॉक्टर मेरे साथ आपने जो डिस्कशन किया वो ठीक है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप चाहो तो यहाँ पर किन किन फैसिलिटीज के लिए आप मतलब चाहते हो कि वो रहना चाहिए यहाँ पर अवेलेबल? फैसिलिटी आई थिंक थोड़ा हॉस्पिटल मतलब आरएच रहा तो कैसा अदर स्पेशलिस्ट भी रहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से रहना चाहिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे स्पेशलिस्ट भी हो, क्योंकि बहुत से पेशेंट कभी पूछते हैं कि यहाँ पे स्किन वाले नहीं है या ऐसे सब, उनको जरूरत होती है स्पेशलिस्ट की, तो फिर वो यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, फिर हमें उनको एसजीएच काम की भेजना पड़ता है। क्योंकि अभी यहाँ पर मतलब डेली मतलब पेशेंट कितने आते हैं बता सकते हो क्या आप? नियर अबाउट 250 300 तो ओपीडी रहती है। अभी समर में थोड़ी कम है, बट बारिश के सीजन में तो और ज्यादा होती है। बारिश 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 से याद आया मुझे कि अभी आने वाले समय में खेती बाड़ी की शुरुआत होने वाली है ना? तो हो सकता है मे बी मीन्स समटाइम्स अगर स्नेक बाइट का केस आ गया तो अपने पास अवेलेबल है क्या? हाँ स्नेक बाइट के लिए है, अवेलेबल है। एंड जितना जल्दी हम उनको भेज सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी फर्दर टेस्टिंग लगते हैं, तो हम तुरंत पेशेंट को रेफर भी करते हैं, उनको वैसे गाइड भी करते हैं, सो उसके लिए है। हाँ, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आने वाले समय में किसानों को अगर स्नेक बाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कन्हान के पीएचसी में उसका उपचार अवेलेबल है, जो कि प्राइवेट में कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हालांकि कुछ कमियां हैं और मैम भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। और उसके अलावा अभी मैं थोड़ा मेडिसिन के बारे में जानकारी पूछ लेता हूँ। मैम, इन केस अगर पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो क्या उसको बाहर से परचेस करना पड़ता है या अपने पास? नहीं, हम यहीं से मेडिसिन देते हैं, बाहर से हमें भी अलाउड नहीं है लिखना, सो हम बाहर से नहीं देते हैं। यहीं से जो मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है हम वही देते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को हायर मेडिसिन की जरूरत है तो फिर हम वैसे स्पेशलिस्ट के पास आप दिखाइए, मतलब एसजीएच कामठी या फिर मेयो मेडिकल वैसा रेफरल देते हैं। और मैम, जो ये जो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट देखा मैंने हॉस्पिटल का, तो जैसे वो पानी की मशीन हो गई और इन सारी चीज का मेंटेनेंस क्यों नहीं है?
एक्चुअली वो जो मशीन था वो लास्ट ईयर आई गेस जून और जुलाई से कुछ बंद पड़ गया है, और उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा था, कुछ जो वायर कनेक्ट किया था उसे, उसको 2-3 बार रिपेयर भी किया है, बट बार बार शॉक आने से वो बंद हो गया, एंड उसका वारंटी पीरियड चले गया है, एंड हमें भी अभी ऊपर से ऐसा ऐसा कुछ फंड्स है नहीं अवेलेबल कि हम वो कर पाए, और उसका कॉस्टिंग ज्यादा है। और एक चीज मैम, जैसे मैं भी बात करूंगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड पेशेंट की, है ना। हो सकता है वो यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में रहता हो कहीं भी, ठीक है। तो अगर उसको इमरजेंसी में अगर आना है हॉस्पिटल, और उसके पास 4 व्हीलर नहीं है और 2 व्हीलर भी नहीं है, तो ऐसे में उसको यहाँ पर लाने के लिए मीन्स क्या नेटवर्क अवेलेबल है? हाँ, इफ कुछ सीरियस रहता है, जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द जैसे पेशेंट जैसे एएनसी प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 102 एम्बुलेंस अवेलेबल है, एंड हमारे सब सेंटर्स है जो, तो वहाँ के एएनएम है, आशा वर्कर है, तो वो पेशेंट उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, तो उस हिसाब से हम कुछ एम्बुलेंस भेज सकते हैं, इतना इमरजेंसी है तो। हाँ, क्योंकि एएनसी के लिए मोस्ट ऑफ द जैसे डिलीवरी के लिए पेशेंट लाना है तो 102 जाती है वैसे। हाँ, तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, 102 ये नंबर आपको याद रखना है। 102 जब भी आपको इमरजेंसी होती है तो आप 102 डायल करके, आप जहां कहीं भी हो इस हॉस्पिटल के रेडियस में, आप यहाँ पर 102, मतलब यहाँ पर आने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास ही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और एक प्रश्न मुझे पूछना था मैम कि जैसे इन केस कभी अगर आपके पास कोई ऐसे लीडर्स वगैरह अगर आ जाते हैं, तो मीन्स आए भी होंगे, प्रेशराइज करते हैं कि हम जैसे मोस्ट ऑफ द होता है कि कभी आफ्टर ओपीडी टाइम आते हैं पेशेंट, मतलब कुछ ऐसे तकलीफ नहीं है उनको ज्यादा, या फिर वो दिन भर घर पे रहेंगे लेकिन हम अभी आए हैं काम से तो हम अभी आए, ऐसे भी आते हैं, बट जितना अटेंड कर सकते तो हम ऐसे भी मेडिसिन उनको चिट्ठी निकाल दीजिए, ठीक है देते हैं मेडिसिन से। पेशेंट को ऐसा नहीं कि नहीं आप चले जाओ कल ही आना, ऐसा नहीं करते हैं। बच्चे हैं, कभी कभी बच्चे छोटे बच्चे जैसे सैटरडे को हाफ डे ओपीडी रहती है, तो उस टाइम पे भी फिर हम शाम को मतलब आए तो बच्चों को भी हम अटेंड करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को, वो तो ऑल टाइम हम आते हैं तो सर्विस देते ही है, उसके लिए कोई भी मना नहीं करता। बस रिक्वायरमेंट है एक अच्छे हॉस्पिटल की, बस, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है ना। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो कि मीन्स लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर हमने प्राइवेट में जाना चाहिए, तो लोगों के दिमाग में ये सोच आखिर आ क्यों रही है, हम गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम प्राइवेट की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका विश्वास उड़ता जा रहा है, तो उनका ट्रस्ट आखिर गवर्नमेंट की तरफ वापस आए, तो इसके लिए हमने क्या प्रोविजन किया है? नहीं, गवर्नमेंट में हम कभी भी पेशेंट आप आ सकते हैं, मतलब हम 24/7 रात को भी पेशेंट आ रहते थे, यहाँ पे हम डॉक्टर सिस्टर सब अवेलेबल रहते, तो हम कभी पेशेंट को मना भी नहीं करते। इवन हम जितने भी आशा वर्कर है या फिर हमारे जो एएनएम एम्प्लॉय सब काम करते हैं ऑन साइड और आउटरीच में काम करते हैं, तो उनके नंबर्स भी पेशेंट्स के पास होते हैं, तो वो उनको कांटेक्ट करके मुझे भी कॉल आ जाते कि मैम एक डिलीवरी की पेशेंट है या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको दर्द हो रहा है या कुछ, तो मैं तुरंत मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम वो सर्विस वैसे प्रोवाइड करते हैं। तो रात में भी एनी टाइम आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं रात में भी, एनी टाइम हम मतलब अवेलेबल रहते, कभी ऐसा ये नहीं हुआ है कि यहाँ रहता नहीं है कोई, ऐसा कभी प्रॉब्लम तो नहीं है। मीन्स कोई भी पेशेंट यहाँ पर आए तो बिंदास आए, अपना ओपीडी कराए, सर्विस दे सकते हैं, हम उनको बताते हैं कि हाँ इतना इतना हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको हायर सेंटर जाने की जरूरत है, तो वैसा रेफरल देके उनको रेफर करते हैं। और यहाँ से अगर रिफर करा दिया जाए तो वो जहाँ जिस हॉस्पिटल में अभी आप रिफर करोगे तो वहां पर इलाज तुरंत चालू हो जाएगा। हाँ, रेफर इसीलिए होता है आफ्टर ओपीडी टाइम्स की, आप वो दिखाएंगे तो मतलब ये इमरजेंसी है इनको आप पहले देखिए, तो उसके लिए अवेलेबल है। एंड मेरा ऐसा बोलना है कि जो भी जैसे हमारे सब सेंटर्स है, तो लोगों को वो भी पता है, उनके आशा वर्कर जो हाउस टू हाउस विजिट करते हैं उनको पता है कि ये उनको इन्फॉर्म करें, तो उन्होंने उनको कांटेक्ट करके बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी तकलीफ है। हाँ, तो वो फिर हमको आशा कांटेक्ट करेगी कि मैडम ऐसा ऐसा इशू है, भेजे क्या पेशेंट को, तो हम तो बोलते कि हाँ तुरंत भेज दीजिए करके, कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, थैंक यू मैम इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए और जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि काफी लोगों को जरूरत है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मीन्स जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है और इमरजेंसी केसेस में क्या करें उनको समझ में नहीं आता है।
तो आई होप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ पता चल गया और मैम के माध्यम से भी, ठीक है। अभी आपने मैम का इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू में मैम ने बताया सब कुछ, लेकिन सारी गलतियां यहीं पर जो मैम है या हॉस्पिटल है उनकी कोई उतनी गलतियां या ऐसा हम कह नहीं सकते कि कुछ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जो है ना, जितनी बाहर दिख रही उतनी अंदर भी है। हॉस्पिटल के अंदर उतनी प्रॉब्लम्स अभी मुझे दिखी, जिसमें अभी शाम के टाइम पर जो स्टाफ अवेलेबल है वो लेडीज स्टाफ है, और लेडीज स्टाफ जो है उन्होंने मुझे अभी बताया कि उनको यहाँ पे जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे तकलीफ है। यहाँ पर पीएचसी में कुछ खिड़कियां है, वहां पर लेडीज स्टाफ होता है यहाँ का पीएचसी का, तो वो खिड़कियों से ताक झाक करते हैं। कौन? शराबी लोग खास तौर से, ठीक है। और उसके बाद यही बाजू में पुलिस स्टेशन है, देखिए ये पुलिस स्टेशन से जब कॉल किया जाता है तो तुरंत कोई आए, ऐसा भी होता नहीं है सेफ्टी के लिए। मतलब उनके सेफ्टी की फिलहाल कोई गारंटी भी नहीं है। रात बेरात कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट आकर यहाँ पर जो लेडीज डॉक्टर्स है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही है, उन्होंने अभी मुझे बताया, उसका विटनेस मैं हूं। उसके अलावा यहाँ पर इस हॉस्पिटल में उनके सेफ्टी के लिए जो डॉक्टर्स है अंदर, जो लेडीज डॉक्टर्स है, वो लेडीज डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए यहाँ गार्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी में, हम जानते हैं ये कन्हान कितना सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर कितने क्रिमिनल्स है और रोज के कैसे क्रिमिनल्स केसेस चलते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, हमने पुलिस स्टेशन में हमने देखा ही है। तो ओवरऑल इनकी सेफ्टी का क्या, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल पीएचसी के सामने यह देखिए गार्डन है, जिम है, जिम देखिए। यहां इस जिम में पूरा अंधेरा है, दिखाइए आप, पूरा अंधेरा है। और इस अंधेरे में यहां पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो शराबी है, जो नशेड़ी है, ये रात बेरात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहां पर वो आते हैं और शराब का सेवन करते हैं। और इस चीज से जो तकलीफ है हॉस्पिटल में मौजूद जो स्टाफ है उनको भी है, लेकिन इस तकलीफ से उनको बाहर आने के लिए इसका सॉल्यूशन जो है कनान का प्रशासन जो है, जिसमें खासतौर से मैं बोलूंगा कनान के नगर अध्यक्ष, इनका काम है कि अभी फिलहाल पहला काम तो ये जो पीएचसी के सामने जो यहाँ पर जो ग्रीन जिम दिख रही है, यहाँ पर पहले लाइट लगाए। जब यहाँ पर लाइट रहेगा तो ये जो फालतू के लोग जो आकर यहाँ पर बैठते हैं वो बैठेंगे नहीं, नजर रहेगी। दूसरा, गार्ड अवेलेबल कराए ताकि यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से कोई अगर घटना होती है या फिर ऐसे कोई जिन्होंने यहाँ नहीं आना चाहिए ऐसे लोग आकर बैठते हैं तो उनको कम से कम वो वहां से भगा सके। तो ये है समस्या पीएचसी की भी और पीएचसी में भी। मैं विजेंद्र चौहान, देशवार्ता न्यूज से कनान।